नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML और CSS की हेल्प से एक स्टाइलिश लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हेड टैग के अंदर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। हम अपने फॉर्म के लिए एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल टैग के थ्रू जैसे लॉगिन फॉर्म, टाइटल टैग को क्लोज़ कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करने के लिए CSS का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो CSS फाइल का लिंक भी हेड टैग के अंदर दिया जाता है, तो इसके लिए लिंक टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिंक टैग के दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट और href एट्रीब्यूट। तो रिलेशनशिप एट्रीब्यूट की वैल्यू CSS के लिए स्टाइल शीट ली जाती है और href में हम CSS फाइल का नाम लिखेंगे। फ़िलहाल हम इसे ब्लैंक रहने देते हैं। जैसे ही हम CSS फाइल क्रिएट करेंगे तो उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हेड टैग को क्लोज़ कर देते हैं और बॉडी टैग को स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने इस तरह का एक स्टाइलिश लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लॉगिन फॉर्म में सिर्फ दो ही फील्ड्स होती हैं, एक यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड और दूसरी पासवर्ड के लिए पासवर्ड फील्ड। साथ ही इसमें एक सबमिट बटन होता है जिस पर क्लिक करने से लॉगिन फॉर्म में फील्ड डाटा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नेक्स्ट पेज पर जाता है। तो इस फॉर्म के हर एक सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम डिव एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। डिव टैग HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी डिवीज़न या किसी सेक्शन को डिफाइन करता है। तो डिव टैग HTML एलिमेंट्स के लिए एक कंटेनर के रूप में काम करता है और उसे फिर CSS की हेल्प से आसानी से स्टाइल्ड किया जा सकता है। तो डिव टैग में अब क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं। जैसे ये डिव एलिमेंट फॉर्म के लिए एक कंटेनर का काम करेगा, तो इसका नाम दे देते हैं जैसे लॉगिन कंटेनर। अब इस नेम से CSS फाइल से इस एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, यानी इस नेम के द्वारा डिव एलिमेंट पर CSS रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो अब फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे नेम, तो फॉर्म को कुछ नेम दे देते हैं। लॉगिन फॉर्म, एक्शन, तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म के डाटा को जिस फाइल पर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड किया जाता है उसका नेम या पाथ यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो फिलहाल इसको ब्लैंक रहने देते हैं और मेथड को भी ब्लैंक छोड़ते हैं और लॉगिन फॉर्म को H1 टैग से हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पर लॉगिन, H1 क्लोज। अब फर्स्ट इनपुट फील्ड यूज़र नेम के लिए एक डिव एलिमेंट ओपन करते हैं और इसकी क्लास भी डिफाइन कर देते हैं, इनपुट बॉक्स। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट और इनपुट टैग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है टाइप एट्रीब्यूट और टेक्स्ट फील्ड के लिए इसकी वैल्यू लेते हैं टेक्स्ट। तो इनपुट एलिमेंट के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं जैसे नेम, इसका कुछ नेम दे देते हैं। यूज़र नेम, तो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें हर एक फील्ड के लिए यूनिक रखनी होती है। साथ में हम यहाँ एक और एट्रीब्यूट लेंगे, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर यूज़र के लिए एक हिंट होती है कि टेक्स्ट फील्ड में कौन सी वैल्यू फिल होगी, यानी प्लेस होल्डर एक्सपेक्टेड फॉर्मेट की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र नेम और इस फील्ड को रिक्वायर्ड भी बना देते हैं। अगर हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म सबमिट होने से पहले ये फील्ड हर हालत में फील्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। इसके बाद अब यहाँ पर यूज़र नेम के लिए एक आइकन भी ऐड करेंगे। तो आइकन ऐड करने के लिए हम एक वेबसाइट ब्राउज़ करेंगे, boxicons.com। यूजेस पर क्लिक करके यूजेस एज ए फॉन्ट सेक्शन से हम CSS को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से हम इस CSS के लिंक को कॉपी कर लेंगे और अपने HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में इस लिंक को पेस्ट कर देंगे इस तरह से यहाँ पर। अब आइकन ऐड करने के लिए हम आइकन का नाम सर्च करेंगे, जैसे यूज़र के लिए करना है तो यूज़र, एंटर। अब आपको यहाँ जो भी आइकन पसंद आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे
और अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पर हमें ये आइकन चाहिए वहाँ पर कोड को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अब div टैग को क्लोज कर देंगे और फाइल को रन कर देते हैं। देखिए फॉर्म की फर्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई है, यूज़र आइकन भी अपीयर हो रहा है, साथ में प्लेस होल्डर भी दिख रहा है। अब दूसरी इनपुट फील्ड पासवर्ड फील्ड क्रिएट करने के लिए इस div टैग को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब पासवर्ड फील्ड के लिए इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू पासवर्ड लिखेंगे, नेम की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं पासवर्ड, और प्लेस होल्डर की भी, और इसमें भी पासवर्ड लिख देते हैं। और पासवर्ड के आइकन के लिए अब फिर से बॉक्स आइकन्स को ब्राउज़ करेंगे और अब सर्च करेंगे कोई लॉक आइकन, तो इस लॉक पर क्लिक कर देते हैं, फॉन्ट और कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेव, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए पासवर्ड फील्ड भी क्रिएट हो गई है और लॉक आइकन भी दिख रहा है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट डिव लेते हैं रिमेंबर मी और फॉरगेट पासवर्ड के लिए, और इसकी क्लास भी डिफाइन कर देते हैं। इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे रिमेंबर। अब यहाँ पर एक लेबल टैग ओपन कर देते हैं और रिमेंबर मी के लिए एक चेक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक बॉक्स लिखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं रिमेंबर मी और लेबल टैग को क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है। तो हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है, और एंकर टैग का सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है href यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो इस एट्रीब्यूट में फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने से जो वेब पेज ओपन होगा उसका लिंक दिया जाता है। फिलहाल अभी इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड। एंकर टैग क्लोज, div टैग को भी क्लोज कर देते हैं और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए रिमेंबर मी के लिए चेकबॉक्स और फॉरगेट पासवर्ड का लिंक भी क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट टास्क है लॉगिन बटन क्रिएट करना। तो इसके लिए हम एक बटन टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसके टाइप एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू लिखेंगे सबमिट, और इसकी क्लास भी डिफाइन कर देते हैं बटन। अब बटन के ऊपर जो टेक्स्ट चाहिए उसे हम यहाँ पर लिखेंगे से लॉगिन, और बटन टैग को क्लोज कर देंगे। ये देखिए लॉगिन बटन भी क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद लॉगिन फॉर्म में अकाउंट क्रिएट करने का लिंक भी प्रोवाइड करना होता है। तो उसके लिए एक और डिव एलिमेंट लेंगे, इसकी क्लास भी ले लेते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक। अब एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, और एंकर टैग में रजिस्टर लिख देते हैं। एंकर टैग क्लोज, पी टैग क्लोज और डिव भी क्लोज। और अब फॉर्म को भी क्लोज कर देते हैं, और जो कंटेनर के लिए सबसे ऊपर एक डिव एलिमेंट ओपन किया था यहाँ पर, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। बॉडी क्लोज और HTML को भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी HTML वाली फ़ाइल पूरी हो गई है। फाइल को रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए जो लॉगिन फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है। अब इसकी स्टाइलिंग बाकी है। तो स्टाइलिंग के लिए हम एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल के लिए आप अपने टेक्स्ट एडिटर से न्यू चूज़ कर लीजिए, या फिर आप Ctrl+N शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फाइल को किसी नाम से सेव कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको नेम दे दिया है स्टाइल्स, और इसकी एक्सटेंशन रखनी है .css। अगर आप एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे तो ये CSS फाइल वर्क नहीं करेगी। सेव। अब अपनी HTML फाइल में इस CSS फाइल को लिंक करना है। तो HTML फाइल के हेड सेक्शन में जाएंगे, लिंक टैग हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो यहाँ पे href एट्रीब्यूट के अंदर हम CSS फाइल का नेम लिख देंगे styles.css। अगर आपकी CSS की फ़ाइल किसी दूसरे फोल्डर में है तो यहाँ पर फाइल का फुल पाथ देना होगा। अगर आपकी दोनों फाइल सेम फोल्डर में है तो फिर हम यहाँ सिर्फ उसका नेम ही लिखेंगे।
तो दोस्तों चलते हैं अब CSS फाइल पर। अब CSS कैसे लिखते हैं, तो जो हमने div टैग में क्लासेस ली थी, यहाँ पर डॉट के साथ उनका नेम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। फिर CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यू लिखते हैं और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग में बॉडी की कुछ जनरल स्टाइलिंग कर लेते हैं। बॉडी की स्टाइलिंग के लिए बॉडी को बिना डॉट के कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो इसकी बहुत सी वैल्यू होती है। यहाँ पर हम लेंगे फ्लैक्स और उसके बाद हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू रखते हैं। आइटम्स को सेंटर में अलाइन कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट इसकी 100 VH करते हैं और इसकी कोई फ़ॉन्ट फैमिली भी ले लेते हैं, जैसे एरियल सैंस सेरिफ। तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए चेंजेस दिखना शुरू हो गई है। कंटेंट सेंटर में आ गया है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। तो अब जो पहला div एलिमेंट है, इसकी क्लास है लॉगिन कंटेनर, तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं डॉट और क्लास का नेम लिख देते हैं लॉगिन कंटेनर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस कंटेनर की एक विड्थ ले लेते हैं, जैसे 400 पिक्स। इसको एक हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं 10 px का। इसका कलर वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड को कोई कलर दे देते हैं, फ़िलहाल पर्पल कर देते हैं। इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 30 px और 40 px। के बाद लॉगिन कंटेनर के अंदर जो ये h1 टैग है, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 px कर देते हैं। टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर देते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं। इसके बाद लॉगिन कंटेनर के अंदर जो ये इनपुट बॉक्स है, अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसकी पोजीशन रिलेटिव रखते हैं, इसको फुल विड्थ देते हैं यानी कि 100%। इसकी हाइट 40 px कर देते हैं। मार्जिन अपनी मर्जी का 30 px 0 कुछ भी ले लेते हैं। इसके बाद इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट फील्ड्स हैं, उनकी स्टाइलिंग कर देते हैं। इनकी जो विड्थ है और जो हाइट है, इसको 100% कर देते हैं। जो बैकग्राउंड है, इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। बॉर्डर नन, आउटलाइन नन और इसको कुछ हम बॉर्डर दे देते हैं 2 px का। कोई कलर देते हैं सॉलिड RGBA 0.2 का और इसमें बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देते हैं 30 px का और जो कलर है उसको वाइट रखते हैं। और जो इसके अंदर प्लेस होल्डर है, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इनका जो कलर है, इसको वाइट कर देते हैं और थोड़ी लेफ़्ट से इसको पैडिंग भी दे देते हैं 10 px की, इस तरह से। तो फॉर्म को थोड़ा रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए स्टाइलिंग जो है दिख रही है। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट बॉक्स के अंदर जो आइकन्स हैं, यानी कि यूज़र के लिए और पासवर्ड के लिए, उनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। इनकी पोजीशन को एब्सोल्यूट लेते हैं, राइट 20 px, टॉप 50%। उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये 20 px लेते हैं, नहीं तो ये बड़े हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय -50%। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट जो div है वो है रिमेंबर मी और फॉरगेट पासवर्ड के लिए। तो इसकी क्लास का नाम है रिमेंबर। इसको डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन
इसका फॉन्ट साइज़ 14px, मार्जिन -15px, 0.15px। और अब जो इसके अंदर लेबल यूज़ हुई है और साथ में जो इनपुट फील्ड है उसके लिए कलर वाइट और मार्जिन राइट से 3-4px का कुछ भी ले लेते हैं। इसके बाद जो ये एंकर टैग यूज़ हुआ है तो उसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, कलर इसका वाइट कर देते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन। अब इसके होवर को भी चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई इस पे माउस लेके जाएगा तो इसके नीचे अंडरलाइन बननी चाहिए, तो इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन इसको वैल्यू अंडरलाइन कर देते हैं। रिफ्रेश, तो ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन अपीयर हो रही है। नेक्स्ट अब है बटन की स्टाइलिंग। तो इसकी क्लास नेम BTN। अब इसकी विड्थ 100% कर देते हैं, हाइट 40px। इसको कोई बैकग्राउंड देते हैं वाइट कलर का, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। इसको बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं 40px का, कर्सर पॉइंटर रखते हैं, फॉन्ट साइज 16px। बॉक्स की शेडो ले लेते हैं 0.010px, RGB 0.0.1। इसको कोई कलर दे देते हैं और इसका जो फॉन्ट वेट है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 600। इसके बाद अब जो नेक्स्ट डिव है रजिस्टर लिंक, उसमें CSS को अप्लाई करते हैं। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 14 रखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और टॉप से मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा 20px का। और इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है और एंकर टैग है इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं और इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन और थोड़ा सा फॉन्ट वेट इसका 600। अब जो एंकर टैग है अगर इस पर कोई माउस लेके जाता है तो इस पर होवर भी लगा देते हैं, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर देते हैं इस तरह से। देखिए जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो बॉडी के बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड कर देते हैं। तो बॉडी और यहाँ पे इमेज URL और यहाँ पे इमेज का नाम image.jpg। रिफ्रेश, तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड में एक इमेज भी अपीयर हो गई है। अगर ये इस तरह से दिख रही है तो थोड़ा सा इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड साइज़ इसको कवर कर देते हैं और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर इस तरह से। रिफ्रेश, तो ये देखिए जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो अब आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही है। अब जो ये लॉगिन कंटेनर है तो कुछ इसकी स्टाइलिंग भी कर देते हैं, इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इस तरह से। इसको एक बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर कर देते हैं 20px। इसको बॉक्स शेडो अप्लाई कर देते हैं 0.010px, RGB 0.0.2 इस तरह से। रिफ्रेश, तो ये देखिए जो आपका फॉर्म है वो कुछ अब इस तरह से दिख रहा है। तो ये कि परफेक्ट लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।